सीएम धामी के संबोधन की बड़ी बातें। परिवहन क्षेत्र उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पर्यटन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वाहन स्वामियों को सशक्त बनाना राज्य के विकास को गति देने के जैसा है। देवभूमि के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में ई वाहनों और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। योजनाओं का 100% लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। सरकार का मुख्य ध्येय विकल्प रहित संकल्प के साथ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में परिवहन से जुड़े खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना और स्थानीय वाहन स्वामियों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। सीएम धामी ने इस मौके पर कई लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का हर युवा और नागरिक आत्मनिर्भर बने। परिवहन क्षेत्र हमारे राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है। इससे न केवल हमारे वाहन स्वामियों को संबल मिलेगा, बल्कि राज्य में हरित एवं सुरक्षित परिवहन प्रणाली को भी गति मिलेगी। और आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है। निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को, जिनको आज अनुदान मिल रहा है, उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी आने वाले समय के भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरक होंगे और आपके आज इस सम्मान से, आपके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कई अहम बातें रखी। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार ई वाहनों और आधुनिक परिवहन तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि देवभूमि के पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ वाहन स्वामियों का भी खर्च कम हो सके। सरकार की इस पहल से स्थानीय पर्यटन, यात्रियों की सुविधा और युवाओं के रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये राशि केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को इस ओर ले जाने का ये हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प का एक प्रतीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डीजल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और हमारा पर्यावरण और अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगा। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है, वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं।
आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम से साफ संदेश दिया गया है कि उत्तराखंड सरकार राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। प्रोत्साहन राशि मिलने से वाहन स्वामियों में उत्साह का माहौल देखा गया। अब देखना होगा कि धरातल पर ये योजना राज्य की परिवहन व्यवस्था को कितनी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।